सफाई पे ही ज़्यादा उस पे होता है। एक अब मैं बहुत सारे डॉक्टर्स हैं मेरे दोस्त जो कि डेंटिस्ट हैं, हर कोई अपनी ओपिनियन देता है। कोई कहता है स्केलिंग से हाँ दांत कमज़ोर होते हैं, कोई कहता है नहीं किसने बेवकूफ़ ने कह दिया, कुछ कहते हैं नहीं मसोड़े कमज़ोर होते हैं। वो ऊपर ज़ाहिरी बात है, अगर आप किसी को चीज़ को पुश कर रहे हैं तो वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वो ज़ाहिरी बात है इफेक्ट हो रहे हैं। स्केलिंग कराने से दांत की सफाई भी एक वाहिद तरीका स्केलिंग है, और अगर वो नहीं करवा रहे हैं आप, वो जनरल सफाई जैसे घरों में होती है, तो फिर क्या करें अगर स्केलिंग से मसला होता ही नहीं है। क्वेश्चन है स्केलिंग नहीं होनी चाहिए कि होनी चाहिए? स्केलिंग नुकसानदेह है कि नहीं है? नहीं, नुकसानदेह नहीं, ठीक है। उसकी वजह यह है कि अच्छा मेरी अपनी स्पेशलिटी है मसूड़े, आई एम पेरियोडोंटिस्ट, तो हम तो खैर कभी नहीं कहेंगे स्केलिंग इज़ द ओनली हेल्दी प्रोसीजर जो प्रिकॉशनरी है कि आपने कुछ करवाया, ये ट्रीटमेंट नहीं है। मैं स्केलिंग अक्सर पेशेंट्स को कहता हूँ कि ये ऐसा है कि आपको हर साल अगर आप करवाते हैं ना तो आप बूढ़े नहीं होंगे, ठीक है। दांतों के पे आपको पता है एजिंग नहीं होती। स्केलिंग से स्केलिंग इज़ वन ऑफ द प्रिकॉशनरी मेथड। अच्छा। दांतों पे एजिंग नहीं है अल्लाह ताला की तरफ से। दांत वाहिद ऐसा बॉडी का ऑर्गन है, पार्ट है कि बाल सफ़ेद हो जाते हैं, स्किन पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं। लेकिन दांत गिरते तो है डॉक्टर साहब। दांत सफाई ना होने की वजह से गिरते हैं, बिकॉज ऑफ ओनली अगर आप बैक्टीरिया लोड कम कर लें किसी भी तरह। उम्र ज़्यादा होती है, इसका मतलब ये है कि सफाई नहीं हुमायूं से कह रहे हैं जितने भी लोगों को हमने थोड़ी ज्यादा उम्र में देखा है, 60s में या 65 में दांत गिर रहे होते हैं और लोग उसको बड़ा कैजुअली ले रहे होते हैं कि अब तो भाई उम्र हो गई है तो गिर रही है। पेशेंट हमने उनको कहते हैं दांत बचा लो, तो वो कहते हैं यार कितनी उम्र हो गई है, तो खैर गिरती हैं। एक नॉर्म बन गया इस चीज़ों का। हम कहते हैं कि अगर आपने 2 दफ़ा ब्रश करते हैं, सुबह नाश्ते के बाद, रात सोने से पहले, और एक बार फ्लॉस कर लें रोज़ाना, डेंटल फ्लॉस, ठीक है, या इंटरडेंटल ब्रश कर लें, आप टूथपिक की तरह का ब्रश आते हैं, और साल में एक स्केलिंग करवा लें, टीथ फॉर द होल लाइफ। डॉक्टर साहब आई विल कॉन्ट्रडिक्ट अगैन। डॉक्टर की एजिंग मैंने पढ़ा भी है कि होती है, जैसे कि दांतों की नहीं, ये मसोड़ों की। ये जब ऊपर चले जाते हो कहते हैं ये अब आपके 20 ईयर्स वाले मसोड़े नहीं है, आपके 52 वाले मसोड़े बन गए। अच्छा मायूस में मसला पता है क्या, सफाई अगर आप देखें ना, अब जैसे इन्होंने हलीमा ने बात की थी कि बच्चों को, अब मुझे कोई बंदा पूछे ना यार कि ब्रश कब से स्टार्ट होना चाहिए बच्चों में, तो मैं कहता हूँ कि 6 महीने की उम्र में। 6 मंथ से 6 मंथ जब 2 दांत निकलते हैं तो उस दिन से सफाई शुरू हो जानी चाहिए। आपने एक पूरा प्रोसेस है लाइफ का। बैक्टीरिया का जो लोड है ना, मुंह के अंदर कमो बेश 400 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़ के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। कभी आपने सुना था यार कि इतनी कम्युनिटी बैठी हुई है और हर बैक्टीरिया का एक आगे फिर कॉलोनी है, किसी के 1 लाख 2 लाख 4 लाख, तो बिलियंस में बैक्टीरिया आपके मुंह में ग्रो करता है सेकंड्स में। अब आपने कुछ खाया फिर सफाई नहीं की, बैक्टीरिया बना, उसने लैक्टिक एसिड बनाया, एसिड बनाएगा तो दांत डिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब लेकिन विद आप द जब पैसेज ऑफ टाइम ना जो सारा बोन लॉस, गम्स खराब हुए, स्केलिंग नहीं करवाई। अब जैसे ये आप कह रहे हैं ना स्केलिंग के साथ दांत, नॉर्मल एक कंसेप्ट बना हुआ है सारे लोगों में कि स्केलिंग से दांत खराब होते हैं, लोग करवाते नहीं हैं। लेकिन ये गम्स दांत से ऊपर चले जाते हैं, वो कहते हैं ये आपकी एजिंग हो गई है इसकी गम्स की, इस वजह से ऊपर चले गए दांत गिर सकता है, वो क्या है? अल्लाह ताला ने हर चीज़ के डिफेंसिव मैकेनिज्म लगाया है। गम्स के अंदर, बॉडी के अंदर सबसे अच्छा, मुंह के अंदर वैसे ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा, गम्स के अंदर इम्यूनिटी है, वो अपने आप को डिफेंड करते रहते हैं। अच्छा वो एक जगह पर जब डिफेंड नहीं कर पाते तो ये स्टेप बैक। अब जब स्टेप बैक कहते हैं उसको रिसेशन कहते हैं, जो आप जिस बात को आप कह रहे हैं कि गम्स अपनी जगह छोड़ देते हैं, वो छोड़ते इस वजह से कि वो इतना अरसा बैक्टीरिया को जब नहीं डिफेंड कर पाते, थक हार के वो कहते हैं यार पीछे चले जाओ। अब वो स्टेप बैक करते 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 गम रिसीट होना शुरू हो गया। एजिंग जिसको आप कह रहे हैं, वो एजिंग नहीं, उनका स्टेप बैक है बेचारों का, अगर डिफेंड करते करते नहीं तो वो क्यों, क्या वो वहाँ पे बैक्टीरिया ने अपनी जगह बना ली है और ब्रशिंग सही नहीं हो पा रही है, ब्रश उस बैक्टीरिया को वहाँ से रिमूव नहीं करता रोजाना, इसलिए वो पीछे जा रहे हैं फिर? अच्छा अगर हम बेसिक कंसेप्ट से आए ना, तो सलाइवा के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी प्रॉपर्टी डाली है कि उसमें स्टिकीनेस होती है सलाइवा के अंदर, तो फूड एडहेरेंस वहीं से शुरू हो जाती है, ठीक है। मतलब आपने ब्रश, हम वहाँ से शुरू करते हैं कि एक बंदा उसने ब्रश किया, ब्रश करने के बाद अब वो फ्रेश मुंह के साथ आया, ठीक है, सो सलाइवा को 2 मिनट लगते हैं दोबारा से एक लेयर बनाने में।